बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आप लोगों का। सबसे पहले बख्शी जी आपसे जानेंगे, आप क्षेत्र से जिला अध्यक्ष है, आपसे सबसे पहले जानेंगे कि तुर्कमान गेट की जो घटना हुई है सर, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे सर। देखिए, दुर्घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमें ये नहीं समझ आया कि वहां पे जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी उसको तोड़ने गई और उसको गलत ढंग से एक प्रचार कर दिया गया और मॉब को वहां पे इकट्ठा कर लिया गया। ये किस तरह की राजनीति, किस तरह का व्यवहार दिल्ली के अंदर करना चाहते हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, उसको अगर तोड़ेंगे नहीं तो दिल्ली की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाएगी। अगर सरकार दिल्ली के विकास के लिए कुछ स्टेप लेती है, उसको एक धार्मिक माहौल बनाकर अगर ये उसको करेंगे और उसको राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की राजनीति से हम सभी को बचना चाहिए। दिल्ली का विकास कोई एक भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं है, यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक नागरिक का विकास है। तो इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हैं। इसको एक धार्मिक उन्माद नहीं बनाना चाहिए। सर वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं पुलिस वाले ही पत्थरबाजी को लेके आए और पत्थरबाजी वहां पे शुरू कर दिया गया। रात को तोड़ने का क्या मतलब बनता है सर? दिन में आइए, दिन में बात कीजिए। देखिए, ये सरकार की स्थिति है, तो सरकार ने जो डिसीजन दिया वो इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करेंगे। लेकिन लेकिन वहां पे ये कहना कि पुलिस वहां पे लाई है, मुझे लगता है गलत है और ये गलत प्रचार किया जा रहा है। ये मुझे लगता वही सर, आपके जिले की बात कर ले, जिले में किस तरह से संगठन को लेके चल रहे हैं और है कल से। दर्शन है। तो ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की, सभी ने देखा। उस टिप्पणी के अंदर जो गुरुओं के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। जिन गुरुओं ने हमारे देश को बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां की, उनके विषय पे अगर बात हो रही है, उनके लिए कोई बात हो रही है, तो उसको इस तरह से बोलना, गलत ढंग से बोलना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह का उन्माद ये लोग करते रहते हैं, हमेशा धार्मिक टिप्पणियां करते रहते हैं। तो हमारी पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि हमारी पार्टी गुरुओं का सम्मान करती है बिल्कुल। और गुरुओं का आदर करती है, उनको पूछती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि पार्टी वहां पे जो इन्होंने गलत बयानबाजी की विधानसभा के अंदर, उसके विरोध में हम लोग कल प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग जोरदार प्रदर्शन, प्रचंड प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन की बात की जाए तो कितने तादाद में लोग आ रहे हैं, कितने कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और किस जगह ये प्रदर्शन किया जाएगा सर? देखिए, प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग कह के कर रहे हैं और खुले रूप से प्रदर्शन करेंगे। हमारे जिले में जितने कार्यकर्ता हैं, हम सभी को आह्वान कर रहे हैं, कल वहां पे पहुंचे। अपना मेरिडियन होटल चौक के ऊपर वहां पर हम लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको छुपा के इनकी तरह चोरी छिपे नहीं कर रहे कि लोगों को इकट्ठा करके आगे पत्थरबाजी कर रहे या वो कर रहे। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से वहां पे प्रदर्शन करेंगे और एक प्रचंड प्रदर्शन रहेगा। लेकिन उसमें शांतिपूर्वक ढंग से हम इस चीज का विरोध करेंगे कि हमारे गुरुओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई। वही सर, मैं दिल्ली प्रदूषण को लेकर आपसे बात करूंगा। दिल्ली का प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है सर। दिल्ली की जो मुखिया है, उन्होंने बोला था प्रदूषण पे कंट्रोल किया जाएगा। क्या लगता है सर, आने वाले समय में कंट्रोल होगा जो आगे? देखिए, हमारी सरकार जब से बनी है, प्रदूषण को उन्होंने विशेष रूप से लेकर चली है। पिछली सरकारों ने, आपने देखा, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को, हम लोगों को राहत मिल सके। हमारी सरकार लगातार इसमें प्रयत्नशील है। कुछ इस बारी मौसम की भी मार है। आप देख रहे हैं पिछले 3 साढ़े 3 महीने से बारिश भी नहीं हुई। नहीं तो इन दिनों में बारिश हो जाती है, जिससे जो पराली या जिस तरह का माहौल हर वर्ष नवंबर के अंदर बनता है, तो एक बार सफाई हो जाती है सारी और उसके बाद दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण नहीं रह पाता। सरकार नए नए उसके लिए उपयोग कर रही है। मशीनें भी आपको पता है पीछे परचेज कर ली हैं, जो रोड के ऊपर पूरी डस्ट को क्लीनिंग करने की सब करेंगी। और जब प्रदूषण बढ़ा, जो भी ग्रैप 1 2 3 4 जिसकी भी अपेक्षा थी, वो हम लोगों ने लगाया और दिल्ली के लोगों के भले के लिए
इस प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रित करना है, हमारी सरकार लगातार इसके ऊपर काम। आतिशी जो आप पार्टी की सदन की नेता हैं विधानसभा दिल्ली के अंतर्गत, उन्होंने गुरुओं के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की जो उनको शोभा नहीं देती थी, और उसके साथ साथ ही एकदम उन्होंने अगला सेंटेंस बोल दिया कि आप कुत्तों का भी सम्मान करते हो, इनका भी सम्मान करते हो, वोटों की खातिर करते हो। एक शब्द, एक तरफ आप एक लाइन कुत्तों की बोल रहे हैं, एक तरफ गुरुओं की बोल रहे हैं, किस समय कौन से शब्द बोलने हैं ये आतिशी को ध्यान रखना चाहिए था। ये उन गुरुओं का अपमान कर रहे हैं और देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देनी, अपने परिवार की कुर्बानियां दे दी और हिंदुत्व के लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए जिए। उनका अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं भूल सकती और भारतीय जनता पार्टी तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारे गुरुओं का अपमान किया जाए, जिनकी वजह से आज हिंदू जिंदा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो सरकार हमारी मोदी सरकार है, उन्होंने बाल दिवस के रूप में छोटे साहबजादों की शहादत पर जो गुरुओं को सम्मान किया, उनको जो आदर सम्मान से हॉलीडे भी घोषित किया पूरी ऑल ओवर दिल्ली में भी और बाहर भी। तो ये सरकार एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गुरुओं के प्रति आस्था रखती है, और एक तरफ जो ऐसी असामाजिक पार्टी जो कि कुछ दिनों की मेहमान थी, जो दिल्ली में एक हवा चलकर आई थी और आज वो हवा धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है, दिल्ली वासियों ने उसको उनको समाप्त कर दिया। तो मेरा यही विषय कि हमारा जो गुरुओं को अपमान करेगी, उस पार्टी को दिल्ली में ही क्या पूरे भारतवर्ष में भी रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी पार्टी के मुखिया को और ऐसी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उनको शर्म आनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए।